Hi guys, this is Deepak. I will teach you that how you can improve yourself in English language. Not only that, I will teach you from basic till the end. What is the basic background must be to learn English, right? How you can improve your tongue, how can you practice on the topic, on thesis, on whatever you give the presentation in school, college, you uh, you practice for your lecture, whatever you do. So I will teach you each and everything from the basic till end. This is my first video, and I will teach you a lot of things. Not only that, I will teach you step by step all the things, what are the things you need in interview, how you can go for the interview, and what the questions they ask them. They ask the people, those go for the interviews, right, selections, right? So यही नहीं, मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आप अच्छी अंग्रेजी को सीख पाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें आपको बताई जाएंगी। और इम्प्रूव यही है कि अगर आप बने रहेंगे, अपने आप को प्रैक्टिस में लाएंगे, काम करते रहेंगे, तो आप अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो इंग्लिश सीखने का बहुत आसान तरीका तो कोई भी नहीं है, बस ये है कि अगर आप हार्ड वर्कर हैं, मेहनत करते हैं, तो सच में आप सीख पाएंगे। कोई कहता है 1 महीने में आप सीख जाएंगे, कोई कहता है 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ सही से। और कोई भी परफेक्ट नहीं है इस वर्ल्ड में, किसी भी चीज़ में। तो ये मत सोचिए कि कोई परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर वो सीखने की उसके अंदर इच्छा है और वो सीखता रहता है, तो वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है। ठीक, बड़े बड़े वादे तो नहीं करता हूँ कि मैं आपके साथ ये करूँगा, वो करूँगा। अगर आप बने रहेंगे वीडियो के साथ, स्टेप बाय स्टेप ऑल द वीडियोस आई विल टीच यू, नॉट ओनली वन वीडियो, देयर विल बी लॉट ऑफ वीडियोस टू इम्प्रूव यू। तो आप इंस्टीट्यूट जाने से बचेंगे। आप ट्यूशन सेंटर, स्कूल वगैरह तो आप जाते ही हैं, खैर वहाँ पे बहुत पैसा आप खर्च भी करते हैं। तो केवल वही नहीं, आप अच्छे घर बैठकर भी अपने यूट्यूब चैनल से काफ़ी चीज़ें आप सीख पाएंगे। बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, बेसिक से। ये तो केवल स्टार्टिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर आपके पास अच्छा ज्ञान हो पाएगा। आप किसी को भी ले लीजिए, किसी की भी स्टार्टिंग को ले लीजिए। अगर वो स्टार्ट करता है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज को, तो उसके लिए किसी भी लैंग्वेज को वो लेता है, तो स्टार्टिंग में उसको एक तो पता नहीं होता है कि किस तरह से उसको स्टार्ट करना है। तो उसको कहीं कहीं वो फंस जाता है, उसके बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कई बार वो शर्माता है कि इस डाउट को मैं पूछूँगा तो कहीं ऐसा ना हो, इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने मैं पूछूँगा तो कहीं ऐसा ना हो। तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है डाल दीजिए। कोई डाउट भी अगर आपको आता है तो वो डाउट आप डाल दीजिए, मैं उसको पढ़ के जो है आपको उसका आंसर दे दूँगा। कोई वो बातें नहीं है कि नहीं बता पाऊँगा, आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप कर पाएंगे। और केवल यही नहीं, और भविष्य में किस तरह से आपको सिलेक्शन के लिए जाना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है स्कूल में, कॉलेजेस में, कैसे आपको अपनी थीसिस बनानी है, और कैसे आपको उसके ऊपर काम करना है। जब आप किसी से बात करें, आई टू आई कांटेक्ट क्या होना चाहिए, और क्या आपका स्टार्टिंग वर्ड होना चाहिए। वन ऑफ माई टीचर ही यूज़ टू टीच मी दैट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो आप कभी भी कोई चीज़ बोले तो शॉर्ट और सिंपल बोलेंगे तो वो समझ पाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए होने जा रहा है क्योंकि ये स्टार्टिंग है, और आप बने रहेंगे, मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा। केवल यही नहीं, वीडियो के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी होती हैं, कौन कौन से बुक्स आपको यूज़ करनी है, कौन कौन सी डिक्शनरीज़ को आप यूज़ करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है वो मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। कौन कौन से सामग्री आपको चाहिए, कौन कौन चीज़ें आपको चाहिए, किस तरह से आप क्या कर सकते हैं। ठीक, केवल यही नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। लेकिन आपको जो है वीडियोस देखते रहेंगे, एक के बाद एक, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 4, मैं ऐसे लिखता रहूँगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब अगर स्टेप 1 में कुछ चीज़ें हैं, उसमें स्टेप ए आएगा, स्टेप बी आएगा, स्टेप सी आएगा, स्टेप डी आएगा, ठीक है। और अगर उसमें भी अगर कोई और स्टेप मैं आपको इंक्लूड करके देता हूँ, तो उसमें छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, छोटा
ई, ऐसी चीज़ें मैं आपको बना के दूँगा ताकि आप पहचान पाएंगे कि ये इसका इसमें ऐसे ऐसे करके जो स्टार्टिंग इन्होंने ऐसे की है। तो स्टार्टिंग दिनों में बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, आपको बहुत बोर भी लगेगा, लेकिन अगर आपने कुछ बनना है अपनी फैमिली के लिए, दिखाना है अपने ख़ानदान में दिखाना है कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ, या फिर आप बताना चाहते हैं समाज में जहाँ पर आप उठते बैठते हैं कि मैं भी अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी ऑफिस में आप जाते हैं आप पढ़ाने के लिए, स्कूल में या फिर किसी ऑफिस में आप काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे अपना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और काफ़ी चीज़ें हैं, वो डिस्कशन में आपको मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है उसके लिए, ताकि आपको क्या क्या इसमें मिलने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने स्टार्टिंग में अपने माता पिता से भी सीखी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी नॉलेज उनको अगर होती है, कुछ लोग जैसे स्टेशन को टेशन बोलते हैं, राइट, तो उनको ये नहीं पता है टेशन क्या है स्टेशन क्या है। कुछ लोग डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं, तो डॉक्टर क्या है डॉक्टर क्या है, इसमें एक कुछ लोग बुक्स बोलते हैं, कुछ लोग बुके बोलते हैं। ये बुके क्या है बुक्स क्या है, लेकिन वो चीज़ एक ही बोल रहे हैं, लेकिन ये बोलते कम हैं, क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है, और आप अपना एक नया करियर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। और आप कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आपके पास एक अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान है तो आप अच्छा इम्प्रूवमेंट छोड़ सकते हैं, अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, ठीक। और इम्प्रूवमेंट आपके अंदर रहेगा, लर्निंग टीचिंग रहेगी आपके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। और केवल यही नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी और वीडियोस के नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, राइट। मैं दीपक शर्मा आपके साथ बना रहूँगा टाइम टू टाइम, हर चीज़ के साथ जो आप सोचा भी नहीं होगा। नो पेन नो गेन, लिसन केयरफुली, नो पेन नो गेन, दर्द नहीं है तो सीख भी नहीं पाएंगे आप, समझ भी नहीं पाएंगे, राइट। तो सलाम, नमस्ते, हैव ए नाइस टाइम, एन्जॉय योर लाइफ।